रुखसाना, जी बीबी जी। ये इसे इसे ले जाओ जल्दी से। जी। पर सुला दो। जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आप लोगों को अपने घर आने की इजाजत नहीं दी। अपनों के घर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। रियली? बड़ी जल्दी याद आया कि मैं आपकी अपनी हूँ। पुरानी बातों को भूल जाओ महा। सारे गिले शिकवे खत्म कर दो। मैं बड़े मान और बड़े फख्र से तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, अपने घर में जगह देने के लिए। लेकिन मैंने तो आपसे आपके घर में कभी जगह नहीं मांगी, ना कभी उस घर में रहने की ख्वाहिश की है, ना पहले कभी थी। महा, तुम चुप रहो सफीर, मुझसे बात मत करो। सफीर बीच में मत बोलो। महा को बोलने का पूरा हक है। बेटा तुम इस वक्त ना सिर्फ अपने लिए सोच रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चे के बारे में भी सोचो। अकेली औरत बच्चा नहीं पाल सकती। एक अकेली औरत एक बच्चे के साथ इस दुनिया से नहीं लड़ सकती। क्यों नहीं लड़ सकती? मेरी मामा भी लड़ी थी। उन्होंने मुझे मेरे बाबा के बगैर बड़ा किया था, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तब की बात और थी। और फिर तुम्हारे फादर की डेथ हो गई थी ना। सफीर को अल्लाह जिंदगी दे। ये तो जिंदा सलामत है ना अपने बच्चे के सर पर। उसका बच्चा बाप के होते हुए भी बगैर बाप की जिंदगी नहीं गुजार सकता। प्लीज मेरे साथ अपने घर चलो। देखो तुम जो भी शर्तें रखोगी ना मैं सारी मान लूंगी, लेकिन मेरे पोते को लेकर अपने घर आ जाओ प्लीज। सुंबल, सुंबल। सुंबल उठे, उठे यहाँ से। ऐसा क्या हो गया? उठे यहाँ से। अच्छा रोए मत, उठे उठे उठे। शाबाश, उठे 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 उठे। ये ले पानी पिए। सुंबल, जो होना था वो हो गया। अब आगे का सोचें कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है? सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ। यही तो गलतफहमी है आपकी, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तुम्हें पहले दिन से कहती थी कि वो औरत किसी की नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। खामखा में तुमने इतनी हाई होप्स पाल ली उससे। यही बात बार बार समझाने की कोशिश की थी हमने आपको, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ था। आपकी तरह मुझे भी घेरा, मुझे अपने बाप से दूर कर दिया, इतना बड़ा कदम उठवा दिया मुझसे। लेकिन असलियत सामने आई तो मैं समझ गई, लेकिन आपको आज तक समझ नहीं आई।
आपको पता नहीं क्यों लगता था कि आप उनका दिल जीत लेंगी। समझ के कहाँ जाती मैं? इधर ही रहना था ना मैंने। अम्मा को खुश करने के बजाय मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आप बताएं मैं क्या करती? अपने आप को खुश करती हैं आप, ये ऑप्शन था आपके पास। सुंबल, वादा करें मुझसे, बल्कि अपने आप के साथ वादा करें कि आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिएंगी। जो कुछ करेंगी अपनी खुशी के लिए करेंगी। वादा करें मुझसे। और अभी भी जब तुम सबको फेस करो ना, तो किसी हारे हुए या शर्मिंदा इंसान की तरह मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं हो, तुम किसी की गुनाहगार नहीं हो। हाँ, वो सब तुम्हारे गुनहगार हैं। मैं कैसे फेस करूंगी सबको? क्यों नहीं फेस करेंगी आप? सफीना ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो कुछ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। आप फेस करेंगी और कॉन्फिडेंटली करेंगी। सफीना, सफीना। चलो, आ गया बुलावा। बेटे की माँ को सलामी दो। शाबाश। क्यों नहीं जा रही? मैं नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, एक घर में ही रहती हैं, कभी ना कभी तो मिलोगी ना आप। चलो। ये रहा आपके ताया की तरफ से और ये चाचू की तरफ से। और ये हीरो हैं तुम्हारे चाचू। समझ आई? समझ आई? वो तीनों कहाँ हैं? अम्मा मैंने बुलाया, बस आने वाले होंगे। कमाल है। कहाँ थे तुम लोग? मेरा पोता घर में आया है, खुशी का माहौल है, और तुम लोगों के कहीं कोनों खुदरों में छुपे हुए हो। कोई इस्तकबाल की तैयारियां करो, मिठाई मंगवाओ। कहाँ थे तुम लोग? हम यहीं पे ही थे। ये देखो मेरा पोता इख्तियार शाह। बहुत बहुत मुबारक हो। सुंबल जानी, तुम मुबारकबाद नहीं दोगी? हाँ सफीर, बहुत थक गई, मुझे रेस्ट करना। मैं तो ये रो भी रहा। हाँ हाँ जानी, तुम जाओ, जाओ के रेस्ट करो कमरे में जाओ। बेबी, खुद से अलग करने को मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन जाहिर है बेबी को अपनी अम्मा चाहिए होंगी ना। ये लो, मेरा खून है, कितनी देर रहेगा मुझसे दूर? ये ले जाओ। तुम दोनों ना अच्छा से खाने का बंदोबस्त करो, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, और सारी चीज़ें सफ़ीर की और माहा की पसंद की होनी चाहिए। सफीर भाई की पसंद का तो मुझे पता है,
अलबत्ता माँ की पसंद का आप बता दीजिएगा। सफीर, मुझे वो चिकन देना देना। माहा, मैंने इख्तियार शाह के लिए इतनी खूबसूरत नर्सरी बनवाई है ना कि तुम देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। और क्यों ना बनवाऊं भाई, मेरा वली अहद है। अपने दिल के सारे अरमान निकाले हैं मैंने। और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो सुंबल से कह देना। मेरा भी सारा काम यही देखती है, तुम्हारा काम भी देख लेगी। बहुत अच्छी, बहुत समझदार लड़की है। और देना मुझे सैलरी। हमारा बेबी कितना लकी है, हाँ? आते ही हमें मिला दिया। माँ, आई एम रियली सॉरी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बट तुम देखना, ये हमारे लिए अच्छा है। इट ऑल फाइनली मेक्स सेंस नाउ। तुम पुरानी बातों को भूल के एक नई जिंदगी शुरू कर लो। पुरानी बातें नहीं है, घाव हैं जो अभी तक भरे नहीं है। ये है ना, भर देगा। जाहिर सी बात है, तुमसे तो कुछ होना नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। I wasn't there when you needed me. कभी कभी वक्त और हालात हमें खुद ही अपना वजन तोल के बताते थे। अच्छा ना, ट्रस्ट मी, सिर्फ एक और मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। I'll make it up to you. और सुंबल के बारे में क्या करोगे? उसका तो अम्मा ने ऑलरेडी सेटल कर दिया था ना। देखो, मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है, मगर रहेगी तो इस घर में। सफीर, वो जीती जाती इंसान है, कोई ईंट नहीं है जो तुम दीवार में चुनवा दोगे घर की। अच्छा, इतनी हमदर्दी हो रही है तो उसे भी कमरे में बुला लो। बहुत ही वाहियात मजाक था।
समझ नहीं आ रही कि इसमें मैं रोऊं या हंसूं। मजाक था। माइंड कर गई लगता है। मुंह से आग निकालती है वो, आंखों से चाकू चलाती है। क्या है जो उसके पास ज्यादा और मेरे पास कम देखा है आपने? Good question. Very good question. But why are you asking this question? फोटो देखकर मर गए हो? फोटो में होता क्या है? ख्यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, दिल मौजूद होता है, प्यार महसूस होता है। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, बस शक्ल देखी है। तो शक्ल मेरी जितनी ज्यादतियां मेरे साथ इस घर में होती है और मैं फिर भी खामोश रहती हूँ ना, शायद ही कोई खामोश रहता होगा। अब क्या ज्यादती होगी तुम्हारे साथ? आपके सामने अम्मा ने जो अभी इख्तियार शाह को नर्सरी दी है, वो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमारे बच्चे के लिए देंगी। ऐसे कैसे वो मुझसे एकदम से छीन कर महा को दे सकती हैं? सफीना, वो नर्सरी बनी बेटे के लिए थी, इसलिए अम्मा ने सफीर को दे दी। इंशाल्लाह जब हमारा बेटा होगा, अम्मा हमें भी बिल्कुल ऐसी नर्सरी बनवा देंगी। बात बेटे की नहीं है हुनैद, बात औलाद की है। और हर माँ बाप को अपनी औलाद से एक तरह की मोहब्बत होती है, लेकिन अम्मा की नजर में औलाद सिर्फ बेटा है। सफीना प्लीज टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना इन झमेलों में मत डालो, मुझे ये बातें समझ नहीं आती हैं। क्यों ना डालूं मैं आपको इन मसलों में? क्या आपको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है? क्या आपने उसके लिए कुछ भी नहीं करना? ऑफ कोर्स सफीना है, कम से कम उसे दुनिया में तो आने दो। दुनिया में आने से पहले उसे उसकी नर्सरी छीन ली। पता नहीं जब दुनिया में आ जाएगा तब उसका क्या क्या होगा। अब ऐसा भी नहीं है, अम्मा को जल्लाद नहीं है। आपकी अम्मा ऐसी कोई इंसाफ पसंद भी नहीं है। ओके सफीना, दैट्स इट। ये तो आपको ही पता है हुनैद कि अगर मैंने कुछ गलत कहा होता तो आप सिर्फ सफीना पे ना रुक जाते, आगे भी बहुत कुछ सुनाते। लेकिन ये आपको अंदर से पता है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। सो प्लीज फिलहाल खामोश हो जाओ, जो भी होगा ना हम लोग देख लेंगे। अम्मा ने उसे बहू तस्लीम कर लिया, इसलिए प्लीज तुम भी मां से बना के रखना। ओए, फिर उठ गए? आप फिर उठ गए हो? हाँ? बदमाश। मेरा ऑफिस जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। आप सफीर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, बोलो। आप कुछ बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि इस घर में जिंदगी गुजारने से पहले ही मैं क्लियर कर लूँ। हाँ, करो। तुम अभी तक नाराज हो? क्यों? नहीं होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहरहाल मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर में जिंदगी गुजारने से पहले ही चंद बातें हैं जो क्लियर कर दूँ। पहली बात तो है कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। पर माँ, क्या जरूरत है करने की? बच्चा हो गया अब तुम। सफीर, मैंने तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को सबसे पहले बताया था कि मैं अपनी शर्तों शरात पे इस घर पे आऊंगी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ पे आने का। अगर मुझे तुम लोगों की जरूरत होती तो मैं 9 महीने पहले ना कांटेक्ट करती, जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
तो अब तुम यही से अंदाजा लगा लो कि आई डोंट नीड योर सपोर्ट। एनीवेज मेरी मैटरनिटी लीव चल रही है, जब वो खत्म हो जाएंगी तो मैं जॉब शुरू कर दूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी अम्मा ने ये जो सारी बहू में काम बांट रखे हैं ना घर के, ये मैं नहीं करूँगी। तो जाहिर बात है, वो तुम्हें करने भी नहीं देंगी। तुम उनके पोते की माँ हो। और सबसे बड़ी और सबसे मेन शर्त, मुझे तुम्हारी पहली बीवी इस घर में नहीं चाहिए। यार मगर वो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए। तुम पहले से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उसे अपने साथ बांध के रखने का क्या फायदा? आई डोंट लाइक दैट गर्ल, लेकिन मुझे भी पता है कि तुम लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। कोई एहसास नहीं है तुम लोगों को उस लड़की का। सफीर, ना तो तुम्हें उस लड़की में कोई इंटरेस्ट है, ना ही मोहब्बत। तो फिर उसके इस घर में वैल्यू क्या रह गई है? महज जमाने की दाद वसूल करने के लिए किसी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ के रखना, ये उसके साथ जाती है। तो उसे जल्द से जल्द आजाद करो। यार महा, ये बातें तुम्हें अम्मा के सामने करनी चाहिए थी ना। जब बातें हो रही थी तो तुम्हारी अम्मा ने कहा था कि वो मेरी हर शर्त बिना सुने मानेगी। तो जाओ जाके बताओ अपनी अम्मा को। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसका टाइम वेस्ट करने से पहले उसे आजाद कर दो, ताकि वो वक्त पे अपना जीवन साथी ढूंढ ले, अपनी लाइफ शुरू करते हैं। और मैं नहीं चाहती कि जब वो इधर हो तो तुम उसे देखो या वो तुम्हारे आगे पीछे मन ला रही हो तुम्हारा दिल जीतने के लिए। इसका मतलब है कि तुम अभी मेरे लिए पॉसेसिव हो? सिर्फ हदें बांध रही हो तुम्हारी ढील की। फिर बीवियों पे तो पाबंदियां नहीं ना लगनी चाहिए, शौहर को भी पाबंद होना चाहिए, राइट? राइट। ठीक है, मुझे देर हो रही है। आई हैव टू गो। ओके फिर खुदा हाफिज। मैं चलता हूं। तुम तीनों को मैंने इसलिए बुलाया है कि माह के तो अभी अभी डिलीवरी हुई है, इसलिए वो तो घर का काम नहीं कर सकती। दूसरे बच्चा भी उसे बिजी होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। तो माह का और बच्चे का जितना भी काम होगा ना, उसके कमरे की सफाई, उसके कपड़े, ये सब कुछ, ये सारी देखभाल तुम करोगी सुंबल। अम्मा मैं? हाँ क्यों? तुम्हें मेरे पोते का काम करने में कोई एतराज है? नहीं। बाकी किचन और सफाई का काम तुम दोनों संभालो, क्योंकि अब सुंबल के पास तो टाइम नहीं होगा। माह की और इख्तियार शाह की सारी जिम्मेदारी उसकी है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि इतना ज्यादा काम कर सकूं मैं। अपने काम तुम कैसे मैनेज करती हो ये तुम्हारा मसला है। इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर के काम तो तुम्हें करने ही हैं। हाँ, अपना काम खत्म करके तुम आजाद हो, जहां जाना चाहो जा सकती हो, जो करना चाहो कर सकती हो। उसके बाद तुम
चाहे आप अपने बाप की ज़मीनें संभालो या कारोबार, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इस घर में जो मैंने कहा है वो तुम्हें करना होगा। तो कम से कम सफीना की कंडीशन का तो ख्याल रख लेना आप। सफीना के मुंह में जबान नहीं है क्या? वो बात नहीं कर सकती? तुम क्यों बिला वजह खुदाई फौजदार बनी हुई हो? और फिर जब उसका वक्त आएगा ना, तब देखी जाएगी। आओ महा, आ जाओ, जाओ तुम तीनों, जाओ। अब बैठो। वो इसके फीड का टाइम हो रहा है, इसे कमरे में ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन फीड के बाद ना फौरन वापस ले आना, मेरा दिल नहीं लगता इसके बगैर। जी। सफीना, तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ, वो बस कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था और कुछ नहीं। तो छोड़ दो ना ये सब कुछ, क्या कर रही हो? रेस्ट करो। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? छोड़ो इसको, हटो तो सही यहाँ से। इधर आओ, बैठो। अपनी हालत तो देखे। अगर आंटी से नहीं कह सकती तो आप हुनैद भाई से तो कह सकती हैं ना। हुनैद और अम्मा एक सी बात है। जिस घर में मुलाजिम अलाउड ना हो, वहां पे सारा काम कौन करेगा? खामखा में तुमने मुझे बिठा दिया। इतनी देर में सारे बर्तन धो भी लेते। नहीं नहीं, बैठे बैठे, बल्कि बैठे नहीं, आप कमरे में जाएं, आप आराम करें, बर्तन मैं धो दूंगी, ठीक है? तुम? हाँ, थोड़े से बर्तन है, मैं धो देती हूँ, आप फिक्र ना करें। चले जाएं आप। लेकिन तुम्हें तो बर्तन धोने आते ही नहीं। कोई बात नहीं, आज बर्तन धो के भी देख लेती हूँ। आप उठे, रेस्ट करें। थैंक यू सो मच। हम कोई गैर नहीं है भाभी। लेकिन मुझसे ज्यादा मदद की जरूरत सुंबल को है इस वक्त। सुंबल को मेरी मदद की जरूरत तब तक नहीं पड़ सकती जब तक उसको खुद महसूस ना हो। क्या तो तुम सही रही हो, लेकिन मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। हर वक्त कोने खुदरों में या तो रो रही होती है या काम करने में मसरूफ। थैंक यू। सुनिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं ले जाऊंगी, मैं खुद कर लूंगी। नहीं, अम्मा ने देख लिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, प्लीज छोड़ दीजिए। ये क्या नया हुक्म चलाए तुम्हारी माँ ने अब? हाँ, कि मेरे बच्चे का काम अब सुंबल करेगी? मैं क्यों नहीं कर सकती? और अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं मुलाजमा क्यों नहीं हायर कर सकती? बताओ। इस घर में मुलाजमा रखने की इजाजत नहीं है। इजाजत कौन मांग रहा है? और अगर मुलाजमा नहीं देखेगी तो क्या मेरी सौतन देखेगी, उसके कपड़े धोएगी? उस बच्चे के जिसको आए हुए इस दुनिया में 4 दिन नहीं हुए, वो एक इंसान है, सोचो उससे कितनी नफरत होगी। कम ऑन माहा, सुंबल ऐसी नहीं है। आई डोंट केयर कि वो कैसी है।
मैं एक औरत हूँ, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। इसलिए अपनी अम्मा से जाके बोलो कि सुंबल मेरे बच्चे का काम नहीं करेगी। ओके ओके फाइन, ठीक है, कह दूंगा। और अगर तुमने नहीं कहा तो मैं जाके कह दूंगी। कह दूंगा बाबा, कह तो रहा हूँ। अब आओ, उससे देखो शायद दूध चाहिए। मैंने आपको दूध चाहिए ना, मुझे को दूध चाहिए। मैं बता रही। हाँ हेलो, हाउ आर यू? कुचिकू? सफीना, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं यार, बस सुंबल के लिए थोड़ा परेशान हूँ। इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है, कुछ ना कुछ लगाव तो हो ही जाता है। लेकिन जो उसकी कंडीशन अभी है, उसे देखी नहीं जा रही नूरबानो। ऐसी कंडीशन तो उसकी तब भी नहीं थी जब सफीर भाई उसको छोड़कर चले गए थे, जो वहां के आने के बाद हो गई है। मुझे तो हैरानी इस बात पे है कि जो दुनिया के लिए दीन और जहां है, उसकी सोच कितनी रिजिड और कितनी स्टबन है कि वो अपनी अनाथ के आगे किसी और औरत का दर्द ही नहीं देख सकती। दर्द? तुम जुल्म तो देखो नूरजहां का, कैसे सफीर की बीवी और उसके बच्चे का सारा काम सुंबल को दे दिया। तुम्हें याद है उसे बच्चे का कितना क्रेज था? आज भी मैंने देखा कैसे वो बच्चे की शर्ट लिए फूट फूट कर रो रही थी। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती नूरबानो उस वक्त मेरे पे क्या गुजरी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे अंदर से तोड़ फोड़ रहा है। नूरबानो, क्या तुम कुछ नहीं कर सकती उसके लिए? तुम अपने लिए भी तो स्टैंड लेती हो ना, क्या तुम सुंबल के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? आप चाहती हैं कि मैं सुंबल के लिए स्टैंड लूं? हाँ, क्योंकि तुम कर सकती हो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना सफीना? कमर में दर्द है और टांगों में भी बहुत क्रैम्प्स उठ रहे हैं। अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के चलें? नहीं, डॉक्टर पे जाने वाली कंडीशन नहीं है। तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? शायद बहुत देर खड़े रहने की वजह से हो रहा होगा। आज भी उन्हें बर्तन धोते वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी।
वो तो शुक्र है कि नूर बानो आ गई और उसने मुझे फौरन कमरे में भेज दिया आराम करने के लिए, और मेरी जगह सारे बर्तन भी धोती है। चलो कुछ तो अच्छा नूर बानो है। कुछ नहीं, वो सारी की सारी बहुत अच्छी है। बस अगर आप उसे उस नज़र से देखें तो। अब क्या इस टाइम पे नूर बानो की बातें लेके बैठ गया? तुम मुझे अपना बताओ, पेन किलर लोगी? इस कंडीशन में पेन किलर कौन खाता है हुनैद? तो प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी टांगे दबाऊं? नहीं नहीं, मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं करें हुनैद, मैं भी थोड़ी देर में लेटूंगी तो आराम आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेकर आता हूँ। आई एम श्योर उससे तुम्हारे दर्द में कमी होगी। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल दूध नहीं पीना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्या दिल की बात नहीं है ना सफीना, दवाई समझ के पी लो, लेकिन प्लीज मैं ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। सफीना, ये लो गर्म गर्म दूध लाया हूँ, जल्दी से पी लो। इसमें थोड़ा सा शहद भी डाला है, देखना आराम आएगा इसके बाद। आप खाओ खा मिले, आपको पता है मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। सफीना प्लीज यार, चुपचाप इसको पी लो। पियो। देखना तुम्हें आराम आ जाएगा, अगर ना आराम आया तो मुझे बताना। और आप क्या करेंगे फिर? और तो कुछ नहीं, तुम्हारे साथ जाग तो सकता हूँ ना, हो सकता है तुम्हें दर्द में कमी महसूस हो। ओके प्लीज फिनिश इट। उफ, इसकी स्मेल। You have to finish it, Safina.